Dear students, today we will discuss the Golgi apparatus or the Golgi complex. What basically this Golgi apparatus is. तो अगर हम Golgi apparatus या complex की बात करें तो ये हम इसको कई बार अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हम इनको प्लांट सेल्स में हम इनको डिक्टोजोम्स कहते हैं, एनिमल सेल्स में हम इनको Golgi complex, Golgi apparatus, Golgi body ऐसे नाम दे देते हैं। तो ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग का काम करते हैं। कोशिकाओं में ये इन्वॉल्व होते हैं पैकेजिंग में, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की होती है, जो प्रोटीन बन जाते हैं। अब हम उन्हें निर्धारित स्थल पर भेजना है तो जो पैकेजिंग का जो कार्य होगा वो इस गोल्जी apparatus के माध्यम से होगा। ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये हेल्प करते हैं प्रोसेसिंग पैकेजिंग के लिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, और जैसे कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, जो कि जिनका कि निर्माण हो रहा है सेल्स में, और उसके बाद में हमें उन्हें उनके निर्धारित स्थल पर भेजना है जहाँ पे उनका उपयोग हो सके। इस तरह से एक ये शिपिंग का ये कार्य किया जाता है गोल्जी apparatus के माध्यम से। और इसकी जो खोज है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक कैमिलो कॉल्जी ने की थी और वो 1898 में की थी। तो इस तरह से अगर हम इसका चित्र देखें तो जो हम देखते हैं कि इसके दो फेसेस होते हैं, एक तो होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। जो सिस फेस है यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो वेसिकल्स हैं वो निर्मित हो रही हैं, और यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो ट्यूब्यूल जैसी संरचनाएं जिनको हम सिस्टोनी कहते हैं, और उनके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम ल्यूमन कहते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो कि सेक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ पे निर्मित होते हैं ट्रांस फेस की तरफ। अगर हम इसको और स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह से ये गोल्जी बॉडी की जो संरचना है वो कैसे एक केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में उपस्थित है ये संरचना, और जुड़ी हुई रहती है दूसरे ऑर्गेनल्स के साथ में, और किस तरह से वो अपना शिपमेंट का कार्य यह करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये फ्लैट ट्यूब जैसी संरचनाओं के बने हुए स्टैक्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो गोल्जी apparatus है ये बहुत सिमिलर होता है प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में ही। कई बार ये कई सारी कोशिकाओं में प्लियोमॉर्फिक प्रकार का होता है और कईयों में ये कॉम्पैक्ट और लिमिटेड प्रकार का होता है, और ये स्प्रेड आउट होता है, रेटिकुलर होता है, नेट लाइक होता है, और एक तरह से कॉम्प्लेक्स एरे के रूप में प्रेजेंट होता है जिसमें कि इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टनी प्रेजेंट होती हैं। हम बात करें इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर की जिसको हम कहते हैं सिस्टनी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द गोल्जी apparatus। सबसे सरल प्रकार का गोल्जी apparatus में होता है सिस्टनी। सिस्टनी जो होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 1 माइक्रोन तक होता है। वो सेंट्रल फ्लैटन प्लेट लाइक क्लोज कंपार्टमेंट्स का बना हुआ होता है जिसमें कि पैरेलल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, जैसे हम सिक्कों को रखते हैं। तो दे आर स्टैक्ड वन अबाउ दी अदर, और हर एक स्टैक में अगर हम देखें तो उनमें जो स्पेस होती है वो लगभग 30 नैनोमीटर्स की होती है, जिसमें कि रॉड लाइक एलिमेंट्स या फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक स्टैक जो सिस्टनी का होता है उसमें 5 से 8 गोल्जी सिस्टनी होती हैं एनिमल सेल्स में, और लगभग 20 होती हैं सिस्टनी प्लांट सेल्स में। हर जो सिस्टनी है वो बाउंडेड होती है स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन से, जो कि 7.5 नैनोमीटर्स थिकनेस में होता है, और उसका जो ल्यूमन होता है, अवकाश होता है, जिसकी जो विड्थ होती है वो 1000 नैनोमीटर्स तक होती है। जो मार्जिन्स होती हैं सिस्टनी की वो जेंटली कैसी होती हैं, कर्व टाइप की होती हैं, जिससे कि एक बो लाइक अपीयरेंस। तो आप कैसे बनाते हो, एक बो लाइक अपीयरेंस के रूप में हम उसको स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो सिस्टनी है, कॉन्वेक्स जो एंड होता है वो कॉम्प्राइज करता है प्रॉक्सिमल फेस को, जैसे कि सिस फेस, एंड सिस्टनी जो कि कॉन्केव जो एंड पर होती है वो बनाती है डिस्टल या ट्रांस फेस। तो इसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है वो कहाँ होता है, कॉन्वेक्स एंड की तरफ होता है, वो प्रॉक्सिमल होता है, और जो कॉन्केव जो एंड होता है वो डिस्टल होता है, अर्थात
वो मैच्योरिंग या ट्रांसफेस कहलाता है। तो सिस और ट्रांसफेस इसके दो फेसेस होते हैं गोल्जी apparatus के। दूसरी जो इसमें संरचना उपस्थित होती है उनको हम कहते हैं ट्यूब्यूल। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं वेसिकल्स से, और ट्यूब्यूल्स लगभग 50 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं और रेडिएट करते हैं उससे। जो बाहरी जो एरिया होता है गोल्जी apparatus का वो लेस लाइक होता है स्ट्रक्चर के रूप में। तीसरा जो होता है वो होते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स का जो डायमीटर है 60 नैनोमीटर्स तक होते हैं। ये 3 प्रकार के वेसिकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एक होते हैं ट्रांजिशनल वेसिकल्स, एक होते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स और एक होते हैं क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। बात करें हम ट्रांजिशनल वेसिकल्स की तो ये स्मॉल मेम्ब्रेन लिमिटेड वेसिकल्स होते हैं जो कि ब्लैब्स की तरह ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। फिर ये माइग्रेट होते हैं, कन्वर्ज करते हैं सिस फेस के गोल्जी apparatus में, और वहाँ पे कन्वर्ज करके मिल के ये क्या बनाते हैं, नई सिस्टनी। तो इस तरह के जो वेसिकल्स होते हैं जो कि कहाँ से बनेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो निर्मित होते हैं। फिर उनका माइग्रेशन होता है सिस फेस में, तो वो वेसिकल्स कहलाते हैं ट्रांजिशनल वेसिकल्स। कुछ ऐसे वेसिकल्स जो कि डिस्चार्ज होते हैं मार्जिन से ऑफ सिस्टनी ऑफ गोल्जी से, उनको हम सिक्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं। और ये मैच्योरिंग फेस जो है ट्रांसफेस है वहाँ पे ये निर्मित होते हैं। फिर होता है क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स जो कि स्फेरिकल होते हैं, 50 माइक्रोन्स तक डायमीटर होता है, इनमें एक रफ सरफेस होता है और ये पेरिफ्री ऑफ द ऑर्गेनल में बनते हैं और एंड्स ऑफ सिंगल ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, और ये बहुत अलग होते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स से। ये जो क्लैथरिन कोटेड जो वेसिकल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंट्रासेलुलर ट्रैफिक मेम्ब्रेन्स में और सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स में, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय के बीच में ये एक इंट्रासेलुलर ट्रैफिक का रोल प्ले कर रहे हैं। और ये GELR रीजन में, ये बिटवीन GELR रीजन और जो कंपार्टमेंट्स होते हैं माइक्रोबॉडीज़ के उनके बीच में ये पाए जाते हैं। तो ये होते हैं वेसिकल्स, क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स। कुछ होते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स और कुछ होते हैं ट्रांजिशनल वेसिकल्स। कार्य जो संपन्न होते हैं गोल्जी apparatus से, क्योंकि ये मीडिएटर का काम कर रहे हैं तो ये इनको हम ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं, बिकॉज ये सॉर्टिंग आउट करते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं या मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी की आवश्यकता है। और परफॉर्म करने के लिए फंक्शन गोल्जी जो वेसिकल्स हैं उनमें डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सिस, मिडल और ट्रांस में प्रेजेंट होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं सिक्रीटरी प्रोटीन्स को, जैसे वो पास डाउन करती हैं गोल्जी ल्यूमेन में, या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ट्रांजिएंटली पास करते हैं गोल्जी मेम्ब्रेन से। गोल्जी apparatus क्या काम करेगा, असेंबली फैक्ट्री का काम करता है सेल्स में, जहाँ पे कि रॉ मटेरियल जो हैं उनका डायरेक्शन होता है गोल्जी apparatus से, और फिर वो वहाँ से मूव आउट करते हैं टूवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन। तो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द गोल्जी वेसिकल, जिनको कि हम कहते हैं कि ये मीडिएटर का काम कर रहे हैं, सॉर्टिंग आउट कर रहे हैं प्रोटीन्स की और मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। दूसरा जो होता है कि वो पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं सेल में लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, और एक्सोसाइटोसिस करते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक सेल्स में ज़ाइमोजन की करते हैं। म्यूकस का सिक्रीशन होता है जैसे कि इंटेस्टाइन की गॉबलेट सेल्स के द्वारा होता है, ऐसे ही लैक्टोप्रोटीन का सिक्रीशन होता है, और ऐसे ही थायरोग्लोबुलिन्स का सिक्रीशन होता है थायराइड सेल्स के द्वारा। सिक्रीशन होता है ट्रोपो कोलेजन और कोलेजन का, और मेलानिन ग्रैन्यूल्स का और पिगमेंट्स का जो होता है, यॉर्क और विटिलाइन मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होगा प्राइमरी oocytes और उसी के माध्यम से होगा। फिर ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन में कुछ सेलुलर ऑर्गेनल्स के, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम्स हैं, एक्टोसोम है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, और उसी तरह से ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में लिपिड मॉलिक्यूल्स के, जो कि कोशिका के अंदर होता है। तो ये जो फंक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीओग्लाइकन्स, जो प्रोटीओग्लाइकन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, एनिमल सेल्स में ये इन्वॉल्व, और ये मेजर साइट्स होते हैं, निर्मित करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जैसे कि ग्लाइकस को एमिनोग्लाइकन्स, और ये अटैच करते हैं पॉलीसैकेराइड्स को, जो कि अटैच करते हैं प्रोटीन्स में, प्रोटीओग्लाइकन्स में।
उसी तरह से ये सल्फेशन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं। उसी तरह से प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन जो होता है, जिसमें कि इंपोर्ट होता है एटीपी का, प्लांट्स में ये सिक्रीशन करते हैं मटेरियल्स का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल्स के लिए जो सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं। तो हम क्या देखते हैं कि संक्षेप में ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे कार्य गोल्जी अपैरेटस करते हैं। मीडिएटर का ये कार्य करते हैं, पैकेजिंग का, सिक्रीशन का ये कार्य करते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द गोल्जी अपैरेटस इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये बात तो नहीं आई ना? कितनी देर होगी? बाप रे।